जय हिंद, नमस्कार साथियों। OROP 3 का इंतजार हुआ खत्म। 1 जुलाई 2024 से पेंशन में बढ़ोतरी होना तय। सिपाही से ऑनरी कैप्टन तक कितना मिलेगा लाभ। जुलाई से महंगाई भत्ता में 3% की होगी बढ़ोतरी। और भी कई बदलाव हैं जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं। समझते हैं आगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, 1 जुलाई 2024 से मिंट रिपोर्ट के आधार पर नए आर्मी चीफ ने अपना कार्यभार संभाल लिया, जो कि 13th चीफ होंगे उपेंद्र द्विवेदी साहब, और इन्होंने जनरल मनोज पांडे साहब से टेक ओवर किया है। इससे पहले ये फरवरी में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कार्यभार इन्होंने संभाला था, और ये जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं दोस्तों। दूसरा बदलाव 1 जुलाई से जो कि 3 क्रिमिनल लॉज हैं इनमें हुआ है। फर्स्ट बदलाव हुआ, इंडियन जस्टिस कोड 2023 रिप्लेस करेगा इंडियन पेनल कोड 1860 को, यानी कि 1860 वाले अंग्रेजों के टाइम का ये चेंज हो जाएगा। इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 रिप्लेस करेगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को दोस्तों, और इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। तो ये 3 बड़े क्रिमिनल कानून जो हैं ये 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं दोस्तों। अब बात करेंगे कि आपका 1 जुलाई 2024 से OROP 3 जो कि लागू हो चुका है, एक रिवीजन चार्ट यहाँ पर बनाया गया है। इसमें आप अपना रैंक वाइज यहाँ सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक का देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्वालिफाइंग सर्विस से दी गई है। OROP 1 में क्या लाभ मिला इस कॉलम में मिलेगा, 7th CPC में क्या लाभ मिला इसमें मिलेगा, और OROP 2 में क्या लाभ मिला था इसमें मिलेगा। OROP 3 में मिलने वाला लाभ जो कि मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर ये निकाला गया है दोस्तों, बट ये अनुमानित है जो कि हमने लिया। ये एक्स सर्विसमैन इन्फो क्लब की तरफ से ये बनाया गया था। ये चार्ट आपने पहले भी देखा होगा सोशल मीडिया में। इसी के आधार पर ये समझने के लिए आंकड़े यहाँ पर हमने लिए गए हैं। तो यदि आंकड़ों की हम बात करें तो इंक्रीज यहाँ पर मिनिमम सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक का आप चार्ट देख रहे हैं। तो बढ़त यहाँ पर दिखाई है 1643 से लेके लास्ट 2700 के बीच में यहाँ पर बढ़त इसमें दिखाया गया दोस्त। लेकिन हम इसमें हकीकत में बात करें तो किसको बढ़त होगी किसको नहीं, वो यहाँ पर बात करना बहुत जरूरी है दोस्त। हालांकि ये अनुमानित चार्ट है, और इसको जब नया चार्ट आएगा उसमें एक्चुअल आपको आंकड़े देखने के मिलेंगे। लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करना बहुत जरूरी है, जो कि OROP 2 में आपने जो उत्पन्न विसंगतियां हैं दोस्तों वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। काफी सरकार के पास धरना प्रदर्शन भी किया, काफी ज्ञापन भी गए हैं, लेकिन उस पर कोई भी विचार नहीं हुआ, नहीं उसमें कुछ सुधार हुआ है दोस्तों। तो ऐसे में क्या OROP 3 में आपका पेंशन बढ़ सकती है, किस किस की बढ़ेगी वो हम समझ लेते हैं। यदि OROP 2 में उत्पन्न विसंगतियां ठीक नहीं हुई तो नायब सूबेदार साहब से लेके ऑनरी कैप्टन तक, यानी कि JCOs और SCO की पेंशन में बढ़ोतरी होना असंभव है। NCO तक थोड़ा बहुत बढ़ोतरी देखने को आपको मिल सकता है दोस्तों। जो मैं कह रहा हूँ उसका आधार यह है कि आपने देखा होगा पुराने पेंशनर्स जो थे उनको OROP 1 में कुछ लाभ मिला और OROP 2 में बहुत कम, और JCO SCOs को तो 0 लाभ मिला है दोस्त। ठीक उसी प्रकार OROP 3 में भी संभावना कम है। संभावना कम इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें काफी सारी उत्पन्न जो विसंगतियां हैं वो अभी तक दूर नहीं हुई दोस्तों। हाँ, ये अलग बात है यदि सरकार उस पर कुछ विचार करके जो उसको शिकायत मिली है उन पर कुछ कंसिडर करके कुछ बनाए तो थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं कि इसमें आपको ये जो दिख रहे हैं आंकड़े ऐसे देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। नहीं तो यदि उसमें सुधार नहीं हुआ तो आपको OROP 3 में कोई खास बेनिफिट होने वाला नहीं है दोस्तों, खासकर JCOs और SCO की मैं बात करूं तो। और इन विसंगतियों को दूर करना बहुत जरूरी है, और मैं चैनल के माध्यम से यह अपील करना चाहता हूं कि OROP 3 टेबल लाने से पहले इसकी जो विसंगतियां हैं उस पर जरूर विचार करें, और इसमें प्री मैच्योर रिटायरमेंट, फैमिली पेंशनर्स को भी इंक्लूड किया जाए दोस्तों। इस पर आपका क्या विचार है जरूर आप कमेंट में लिखें। अब बात करेंगे दोस्तों DA/DR 1 जुलाई 2024 से ऐसा अनुमान किया जा रहा है जो कि सोशल मीडिया और एक्सपर्ट के आधार पर 3% बढ़ने की संभावना है। तो ये हमने ऑनलाइन कैलकुलेटर लिया, इसके माध्यम
माध्यम से हमने इसमें देखना चाहा, जैसे कि अप्रैल महीने के जो आंकड़े आए थे 139.4 थे और मई और जून के आने बाकी हैं। तो इसमें हम यदि 139 मिनिमम भी हम डालें तो ये 53.06 यहाँ पर बन रहा है दोस्तों। तो एक्सपेक्टेड डीए फ्रॉम जुलाई 2024 से 53% हो सकता है, यानी कि 50% आपको मिल रहा है। इस पर 3% और जोड़ें तो एक्सपेक्टेड ये 53% माना जा रहा है दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि पेंशनर्स को यदि 3% बढ़ा तो उनकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये महंगाई भत्ता यदि 53 होता है तो आपका जो सिपाही, और ये जिसकी बेसिक है इस कॉलम में आप देख सकते हैं, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक OROP 2 के आधार पर ही लिया दोस्तों, क्योंकि OROP 3 का अभी कब लागू होगी संभावना कम है, लेकिन ये हमने OROP 2 से लिया है क्योंककि ये तो है हमारे पास आंकड़े, और कितना कम से कम आपका बढ़ेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिपाही का 564, नायक का 603, हवलदार का 668, ऑनरी नायब सूबेदार का 713, नायब सूबेदार का 742 और सूबेदार साहब का 930, सूबेदार मेजर 949, ऑनरी लेफ्टिनेंट 1312, ऑनरी कैप्टन 1391 तक बढ़ोतरी हो सकती है दोस्तों, यदि 3% आपका हुआ। अब ये सवाल उठता है कि यहाँ पर एक्स ग्रुप या जिसका बेसिक आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है वो कैसे निकालें। तो उसके लिए फॉर्मूला है दोस्तों, जो भी आपकी बेसिक है आप अपने पीपीओ में देखें, इनटू 0.03 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो डीए और डीआर में बढ़त होगी वो आपको दिख जाएगा कि क्या आपकी बढ़त हुई है दोस्तों। ये थी जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।